नमस्कार। एस्ट्रोचैट के कथा संग्रह में हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारा ब्रह्मांड अनेक प्रकार के रहस्यों और रोमांच से भरा है, जिसकी प्रत्येक कृति में कोई न कोई कथा छिपी हुई है। परम पिता परमेश्वर ने हर कृति को किसी कारणवश ही उत्पन्न किया है। पौराणिक कथाओं में ऐसी ही घटनाओं का उल्लेख है। एस्ट्रोचैट कथा संग्रह में हमारा यही प्रयास है कि हम इन कथाओं से आपका परिचय कराएं। तो चलिए आज की कथा आरंभ करते हैं। शिव और सती की कथा। ब्रह्मा के पुत्र दक्ष प्रजापति की अनेक पुत्रियां थीं। सभी पुत्रियां गुणवती थीं, परंतु दक्ष के मन में एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। वे चाहते थे कि उनके यहाँ ऐसी कन्या का जन्म हो जो सभी शक्तियों से संपन्न हो। इसलिए दक्ष ने कठिन तप किया और अपनी तपस्या से भगवती आद्या को प्रसन्न किया। तप का कारण जानकर भगवती आद्या ने दक्ष से कहा, मैं स्वयं पुत्री के रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म लूंगी और मेरा नाम होगा सती। दक्ष के यहाँ सती का जन्म हुआ। सती दक्ष की सभी पुत्रियों में सबसे अलौकिक थीं। जब वे विवाह योग्य हो गईं, तो दक्ष को उनके लिए योग्य वर की चिंता सताने लगी। तब ब्रह्मा जी ने कहा, सती भगवती आद्या का अवतार हैं और शिव आदि पुरुष हैं, इसलिए शिव ही सती के वर हो सकते हैं। दक्ष ने अपनी पुत्री सती का विवाह शिव से कर दिया। सती कैलाश जाकर अपने पति शिव के साथ रहने लगी। दक्ष ने सती का विवाह तो शिव के साथ कर दिया, परंतु उन्हें शिव से सदा बैर ही रहा। दरअसल देवलोक में एक सभा के आयोजन के दौरान दक्ष के आगमन पर सभी देवता उनके सम्मान में उठकर खड़े हो गए थे, परंतु भगवान शिव खड़े नहीं हुए। दक्ष ने इसे अपना घोर अपमान समझा और शिव से बदला लेने का अवसर तलाशने लगे। एक दिन नारद जी कैलाश पर पहुंचे और सती को एक समाचार सुनाया कि दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है, समस्त देवी देवताओं को आमंत्रण भेजा है। सती को यह जानकर गहरा आघात लगा कि उसके पति भगवान शिव को दक्ष ने कोई न्योता नहीं भेजा। सती ने भगवान शिव को सारी बात बताई और कहा, यदि आप अनुमति दें तो मैं अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ। मेरी सभी बहनें वहाँ आएंगी, उनसे भी मिलना हो जाएगा। भगवान शिव ने उत्तर दिया, देवी, बिना बुलाए एक विवाहित स्त्री का अपने पिता के घर जाना उचित नहीं है। आपके पिता मुझसे बैर रखते हैं, इसलिए वहाँ आपका अपमान ही होगा। लेकिन सती पिता के घर जाने की हट करती रही। उनकी इच्छा का मान रखते हुए भगवान शिव ने अनुमति दे दी और अपने गण वीरभद्र को भी उनके साथ भेज दिया। जब सती अपने पीहर पहुंची, तब किसी ने भी उनका स्वागत नहीं किया। दक्ष ने सती से कहा, तुम मेरा अपमान कराने यहाँ क्यों आई? देखो अपनी बहनों को कैसे भव्य वस्त्रों और आभूषणों से सज कर आई हैं। तुम यहाँ मात्र पागंबर धारण करके आई हो। तुम्हारा पति भूतों का नायक है और तुम्हें दे भी क्या सकता है। सती अपने पति का अपमान सहन न कर सकी। उन्हें रह रहकर अपने पति के कथन याद आने लगे। भारी मन से सती यज्ञ मंडल में गई। वहां उन्होंने देखा भगवान शिव को छोड़कर सभी देवताओं के भाग थे। सती के पूछने पर दक्ष ने कहा, मैं तुम्हारे पति को देवता नहीं मानता। वो तो केवल भूतों का स्वामी है, यहाँ बैठने के योग्य ही नहीं है। यह सुनकर सती के नेत्र अंगारों की भांति लाल हो उठे। वे बोली, धिक्कार है तुम सभी देवताओं को
जो मौन रहकर कैलाशपति के बारे में अब शब्द सुन रहे हो। मेरे पति तो मंगल के प्रतीक हैं और क्षण मात्र में संपूर्ण सृष्टि का नाश करने की शक्ति रखते हैं। एक स्त्री के लिए उसका पति ही स्वर्ग होता है। उनका अपमान होता देख मैं क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकती। यह कहकर सती यज्ञ कुंड में कूद पड़ी। उनका शरीर जलने लगा। वहां भगदड़ मच गई। ये देखकर वीरभद्र ने दक्ष का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। ये दुखद समाचार जब भगवान शिव के कानों में पड़ा, वे आंधी की भांति प्रचंड होकर वहां पहुंचे और सती के जले हुए शरीर को देखकर व्याकुल हो गए। वे सती के प्रेम और भक्ति में खो से गए और बेसुध अवस्था में सती के शरीर को कंधे पर रखकर सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे। उनकी ये दशा देखकर वायु, जल, पृथ्वी सब रुक गए। सृष्टि त्राही त्राही करने लगी। तब सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु आगे आए और बेसुध शिव के कंधे पर रखे सती के शरीर को अपने चक्र से काट काट कर गिराने लगे। पृथ्वी के 51 स्थानों पर सती के अंग कट कट कर गिरे। जब सती के सारे अंग कट कर गिर गए तो भगवान शिव पुनः सुध में आ गए और फिर से सृष्टि के कार्य चलने लगे। जिन 51 स्थानों पर सती के अंग कट कट कर गिरे थे, वे आज शक्तिपीठ माने जाते हैं, जहां सती की उपासना की जाती है। धन्य है शिव और सती का प्रेम। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आपका प्रोत्साहन हमें एक नई ऊर्जा प्रदान करता है। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आप हमसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है astrochatcoin@gmail.com। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।